2 दिनों के अंदर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। दो दिनों के भीतर हाजिर हो करके 2 दिनों के भीतर हाजिर हो जाइए, नहीं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। देवा गुप्ता जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं इस कांड के 301-23 के 2 दिनों के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करें, नहीं तो बहुत जल्दी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती की गई थी और उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन आज मनीष कश्यप के घर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के काफी करीबी नेता के घर पर कुर्की जब्ती हुई है और करोड़ों के आलीशान मकान को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। घर से गोदरेज, अलमारी, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी और यहाँ तक कि सारा सामान पुलिस लाद कर ले गई। और पूरा मामला क्या है, आखिर वो व्यक्ति कौन है जो कि तेजस्वी यादव का काफी करीबी बताया जा रहा था, जिसे बिहार पुलिस AK-47 और कई सारे हत्या के मामले में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले में उसे तलाश रही है और उसके घर डुगडुगी बजा करके कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया गया था। इसके बावजूद भी उसने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद बिहार पुलिस ने एक्शन लिया है और तेजस्वी यादव के करीबी के घर पर कुर्की जब्ती हुई है। और अगर उसने सरेंडर नहीं किया तब उसे बिहार पुलिस भगोड़ा घोषित कर देगी। तेजस्वी यादव के करीबी को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से आ रही है, जहां तेजस्वी यादव के करीबी देवा गुप्ता के घर पर 1 दर्जन से ज्यादा थाना की पुलिस फोर्स लेकर पहुंचती है और कुर्की जब्ती की जाती है। और जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के दौरान या फिर तेजस्वी यादव कभी भी जब मोतिहारी जाते हैं तब इसी देवा गुप्ता के घर पर खाना खाने का काम करते थे। और अगर थकान ज्यादा हो जाती थी तो देवा गुप्ता के घर के आलीशान बेड पर ही सोकर अपनी थकान उतारा करते थे। उसी तेजस्वी यादव के करीबी के घर पर कुर्की जब्ती हुई है और बताया जा रहा कि दरअसल देवा गुप्ता जो है वो एक गैंगस्टर है, गिरोह चलाता है। और ये जानकारी SP महोदय ने दी है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि देवा गुप्ता की पत्नी मेयर भी है। और बताया जा रहा कि चकिया की पुलिस, कई थानों की पुलिस लेकर मेयर प्रीति गुप्ता के घर पर पहुंची, जहां मेयर के पति राजद नेता तेजस्वी यादव के करीबी देवा गुप्ता के फरार होने के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। इस दौरान घर के दरवाजे को उखाड़ दिया गया। वॉशिंग मशीन, पलंग, गोदरेज का अलमीरा, AC, फ्रिज, कूलर सहित कई सारे सामानों को जब्त कर लिया गया। एक पिकअप वैन से सभी सामान को लाद कर ले जाया गया। वहीं राजद नेता के घर पर पिछले दिनों चकिया थाने की पुलिस ने ढोल बाजा के साथ इश्तेहार चिपकाया था और सरेंडर करने के लिए समय दिया था। लेकिन आरोपी ने यानी कि देवा गुप्ता ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि 22 अगस्त 2023 को चकिया थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर कितना होता है आप समझ सकते हैं, यानी कि थाना के सामने ही दिन दहाड़े ठेकेदार राजीव रंजन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जहां ठेकेदार को गोली लगने के बाद इलाज के लिए मोतिहारी ले जाने के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
लेकिन अपनी मौत से पहले वह अपनी हत्यारों का नाम पता बताता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि जिस राजीव रंजन यादव की गोली मारकर देबा गुप्ता ने हत्या की थी, यहाँ हम जाति की भी बात करेंगे और आपको बताते चले कि यादवों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, मजलूमों के मसीहा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने आप को कहते हैं। और कुछ लोगों ने भी इन्हें यादवों का मसीहा होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन एक यादव ठेकेदार की ही हत्या हो जाती है और उसके हत्यारे को बचाने की नाकाम कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जाती है। और आपको बताते चले कि साल 2023 में ही उस ठेकेदार राजीव रंजन यादव की हत्या हुई थी और इसके बावजूद तेजस्वी यादव की घनिष्ठता इतनी ज्यादा देबा गुप्ता यानी हत्यारे के साथ होती है कि जब भी तेजस्वी यादव मोतिहारी जाते हैं तब देबा गुप्ता के घर पर ठहरते हैं, उनके घर पर चाय नाश्ता करते हैं, ठंडा पीते हैं, कोका कोला पीते हैं और उससे भी मन नहीं भरता है तो कभी कभी जलजीरा के साथ रसना भी पीने का काम करते हैं। और वही देबा गुप्ता जब पटना आया करता था तो तेजस्वी यादव से मुलाकात उनके आवास पर किया करता था। जरा सोचने की बात है कि आखिर ये यादवों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। ये किसी जाति के नहीं है बल्कि ये लोग गैंगस्टर को कैसे संरक्षण देते हैं। और सिर्फ तेजस्वी यादव की बात नहीं है, ये बीजेपी का कोई पार्टी का नेता हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, ये लोग सारे लोग अपराधियों को, सारी राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। और रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी आ रही है कि ठेकेदार राजीव रंजन यादव के हत्या के मामले में देबा गुप्ता, कुणाल सिंह, राहुल सिंह मुखिया, रुपेश सिंह, पुष्कर सिंह नामजद अभियुक्त थे, जिसमें से पुष्कर सिंह और रुपेश सिंह की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोग फरार चल रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये सब कुछ अभी कुछ दिनों से हो रहा है, जबकि यह घटना 2023 की है। उसी देबा गुप्ता पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अब हो रही है। और बिहार पुलिस पर तो जब तक दबाव नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं पड़ता, तब तक ये पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। और बताया जा रहा है कि देबा गुप्ता जो है हाई कोर्ट पहुंचा था और अपनी गिरफ्तारी पर स्टे लगवा दिया था, लेकिन पुनः हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और गिरफ्तारी पर से स्टे हटा दिया, जिसके बाद चकिया पुलिस देबा गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया जाता है, आरोपी को सरेंडर करने का समय दिया जाता है, लेकिन देबा गुप्ता सरेंडर नहीं करता है, जिसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो गई है। और आरोपी अगर सरेंडर कोर्ट में या पुलिस के समक्ष नहीं करता है तो आने वाले समय में बिहार पुलिस उसे भगोड़ा भी घोषित कर सकती है। इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।